कि एक व्यक्ति दीनदयाल शर्मा, उसने उनके साथ जमीन का एग्रीमेंट किया और उनसे एडवांस पैसे ले लिए। अलग अलग लोगों से अलग अलग राशि ली थी, किसी से 2 लाख, किसी से 5 लाख, किसी से 12 लाख, यहाँ तक कि एक व्यक्ति से इसने अप टू 30 लाख रुपए भी एडवांस ले रखा था। इम्पोर्टेंट बात ये थी कि किसी भी व्यक्ति को इसने भूमि की रजिस्ट्री नहीं कराई और लगातार नए नए लोगों के साथ ये एग्रीमेंट करता चला गया। ऐसे जब कई शिकायतें एक साथ हमारे सामने आई तो हमें ये समझ में आया कि निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये एक संगठित अपराध या संगठित जानबूझकर किया जाने वाला छल की श्रेणी में आने वाला अपराध है। हमने सीएसपी सीहोर अभिनंदना मैडम को इसकी जांच दी थी। इन्होंने प्राथमिक जांच की और प्राथमिक जांच में जो प्रथम दृष्टया शिकायतों में बिंदु आए थे सामने कर चुके हैं और जो इस व्यक्ति ने फ्रॉड किया है वो लगभग 1.5 करोड़ रुपए का है, अगर हम सभी गैर शिकायतकर्ताओं की राशि जोड़ते हैं तो, जो कि ये उन लोगों से ले चुका है। इसमें से कुछ राशि ऑनलाइन के माध्यम से ट्रांसफर हुई है, कुछ चेक के माध्यम से, और बाकी काफी राशि जो है इसने कैश के माध्यम से प्राप्त की है। और जैसा मैंने बताया कि इसमें हमने कोतवाली थाने में एफआईआर रजिस्टर करके इस प्रकरण की विवेचना शुरू की है। अभी कुछ अन्य शिकायतकर्ता भी हैं जिनकी भी अभी जो शिकायत जांच है वो जांच स्टेज पर लंबित है, उसमें भी शीघ्र कार्रवाई करेंगे। और जैसा कि आपने देखा कि संगठित इसमें ऐसा समझ में आ रहा है कि रूप से गिरोह के तौर पे काम करते हुए लोगों को फंसाया जा रहा था और उनसे पैसे उनके छल किए जा रहे थे, जिसको देखते हुए इसमें हम संगठित अपराध की धाराओं का भी अभी समावेश करेंगे जैसे ही प्रकरण अभी विवेचना में आगे बढ़ता है। तो ये एक प्रकरण था। इसमें मूल उद्देश्य एक तो इसके बाद अन्य लोग इस तरह की उसमें फंसने से या इसका चीटिंग का शिकार होने से बच सकते हैं। और विशेष रूप से ये व्यक्ति तो है ही जो हमको पता लगा कि शायद और भी कुछ लोगों के संपर्क में था इसी भूमि का सौदा करने के फिराक में, तो शायद उन गतिविधियों पे भी लगाम लगे। और अगर अन्य ऐसे भी केसेस आते हैं तो भी इन जनरल लोग थोड़े से सतर्क हों, आगाह हों कि ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए और निश्चित तौर पे जो अपनी मेहनत से जमा की हुई पूंजी है उसको किसी को भी हैंड ओवर करते समय पूरी उसकी पुष्टि कर लें, जांच कर लें, पड़ताल कर लें और संतुष्टि होने के उपरांत ही कोई इस तरह का सौदा करें या सामने वाले व्यक्ति को राशि हैंड ओवर करें। तो इसमें एक के बाद एक शिकायतें हमारे पास एसपी ऑफिस में प्राप्त हो रही थी कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति है दीनदयाल शर्मा जो लगातार एक ही भूमि का लोगों के साथ एग्रीमेंट कर रहा है, उनसे पैसे ले रहा है और बाद में जब रजिस्ट्री की स्थिति आ रही है तो वो रजिस्ट्री नहीं करा रहा है, उनके साथ कॉन्टैक्ट तोड़ दे रहा है। ऐसी जब कई शिकायतें हमारे सामने आई तो इसमें एक पैटर्न सा दिखा हमें और हमने ये सभी शिकायतों की जांच के लिए सीएसपी सीहोर को अधिकृत किया। इन्होंने जांच की और जो उसमें शिकायत में बिंदु आए थे उनकी पुष्टि हुई। ये व्यक्ति दीनदयाल शर्मा एक ही भूमि को अलग अलग लोगों से लगातार एग्रीमेंट करा रहा था, उनसे राशि भी ले रहा था और फिर उसके बाद ना तो इसने किसी को उस भूमि की रजिस्ट्री कराई और ना ही कोई आगे का सौदा किया। जब लोगों ने अपने पैसे वापस लेने की भी कोशिश की तो भी वो सफल नहीं हो सके। इसने उन सभी से अपना कॉन्टैक्ट हटा लिया और इस तरह की कुल 11 शिकायतें हमारे सामने अब तक प्राप्त हुई हैं और